बाद अम्माबाद फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मुहतरम, मेरे अल्लाह का फ़ज़ल और करम हुआ कि आज आपने और मैंने 18वां रोज़ा सेहत व आफ़ियत के साथ ईमान की सलामती के साथ मुकम्मल फ़रमा लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बकिया अय्याम सेहत व सलामती के साथ और पूरे ईमान के जोबन और जुनून के साथ रखने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मुहतरम, मेरे अल्लाह का निज़ाम देखिए। मेरा अल्लाह पहले रमज़ान के 20 दिनों में एक इंसान को, मुसलमान को अपने करीब करता है और चाहता है कि मेरी रज़ा के लिए तू खाना भी छोड़, पीना भी छोड़ और बीवी के साथ जो तेरी महबूब तरीन बीवी है, हलाल है उसके करीब जाना, लेकिन इन दिनों के अंदर छोड़ दे, दिन दिन के अंदर छोड़ दे। जब छोड़ दिया 20 दिन मेरे अल्लाह ने ये अमली तरबियत हमसे करा ली, तो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में मेरा रब चाहता है, ओ मेरे बंदे, तू मुझसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत का दावा करता है, अब छोड़ दे मेरी रज़ा के लिए सारी दुनिया को और छोड़ कर मेरे दरवाजे पे आकर बैठ जा, मेरी मोहब्बत में डूब जा, मेरी चौखट पे आके तेरा काम है बैठ जाना, फिर देख मैं रब तुझे नवाजता कैसे हूँ, मैं अता कैसे करता हूँ, मैं तुझे देता कैसे हूँ। आप यकीन कीजिए, एतकाफ़, एतकाफ़ जिसका लुग़वी माना रुकना, अहादीस मुबारक में मेरे आका फरमाते हुए याकिफ़ुज़्ज़ुनूब, बड़ी फ़जीलतें बयान फरमाई। वो फ़जीलतें तमाम एक तरफ, एतकाफ़ की इबादत में कोई तो ऐसी लज्जत है ना कि मेरे आका ने बहुत सारे अमाल ज़िंदगी के अंदर कभी करते कभी छोड़ देते, कभी करते कभी छोड़ देते। एतकाफ़ का अमल ऐसा अमल है, मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में एक रमज़ान भी ऐसा नहीं है कि जिसमें मेरे आका ने रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ न किया हो। ऐसा ज़रूर मिलेगा कि मेरे आका ने कभी 2 अशरों का एतकाफ़ किया, ऐसा ज़रूर मिलेगा कभी पूरा महीने का एतकाफ़ किया, लेकिन आखिरी अशरे का एतकाफ़ वो लाज़मी है, मेरे आका ने किया है। आका के दुनिया से जाने के बाद मेरे आका की अज़वाजे मुत्तहरात ने ये एतकाफ़ किया है। और अजीज़ दोस्तों, इसके फजीलतें तो एक अलग, ज़रा इश्को मोहब्बत में डूबकर सोचिए तो सही। हम किसी को राज़ी करने के लिए उसके दरवाजे पर चले जाएं, दुनियावी दस्तूर ये है, कितनी ही गहरी दुश्मनी क्यों ना हो, चौखट पर आए हुए बंदे को एक जी शऊर दुनियादार इज्जतदार भी अपने दरवाजे से दुत्कारता नहीं है, बल्कि आमतौर पे ये कहा जाता है तेरी मेरी नाराजगी बड़ी थी, लेकिन तू आ गया, मेरे दरवाजे पे आ गया, बस मैं सारी रंजिशें भुला देता हूं। ये तो आम इंसान और मखलूक की हालत है। जरा अंदाजा तो कीजिए ना उस अहकमुल हाकिमीन का, जिसने इसने पूरी कायनात को बनाया, जो अपने बंदे और मखलूक से 70 माह से ज्यादा प्यार करता है, जो इस माह मुबारक में अपनी रहमतें बारिश की तरह उतारता है, जो रोजाना अफ्तारी के वक़्त खुद पुकारता है, सहरी के वक़्त खुद आसमान दुनिया पर उतर कर कहता है, आ मेरा बंदा मुझसे मांग, तेरे मांगने में देर हो सकती है, मुझे रब्बे जुल जलाल के अता करने में कोई देर नहीं है। अजीज दोस्तों, दूसरा अशरा अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। इस अशरे के इख्तिताम पर एक इबादत, एक रियाजत, रब की रजा को हासिल करने का एक नादिर मौका आपको और मुझे मिल रहा है। इस नादिर मौके को गनीमत जानिए। मेरे आका फरमाते हैं ना, एतकाफ़ु अशरफी रमज़ान का हज्जतैनी व उम्रतैन, रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ करने का सवाब ऐसे है जैसा कि कामिल 2 हज और 2 उम्रों का सवाब करना सवाब है। आप यकीन करें, हज करना, उम्रा करना आज के दौर में कोई आसान काम है? मेरी मस्जिद का नमाजी है चाचा या कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी दराज करे, आप में से अक्सर आबाब उसे जानते होंगे, एक हज करने के बाद आप यकीन करें तड़पता है, अल्लाह से दुआ करता है, मेरे मौला दोबारा अपना घर दिखा दे। सबो रोज़ मेरी आपकी ये ख्वाहिश है, अल्लाह वसाइल के साथ तो कोई बंदा जाता नहीं है, वहाँ तो तेरी अता के ज़रिए से पहुँचते हैं।
मेरे मौला एक मर्तबा हमें भी गुंबद खजरा के साए में बैठने की सआदत दे दे। अल्लाह एक मर्तबा तो अपने घर का तवाफ करने की सआदत दे दे। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी अफ्तारी होती है तो खुदा की कसम गुंबद खजरा पे नजर होती है, और जिनकी सहरी होती है तो काबतुल्लाह के ऊपर नजर डालकर वो अपनी सहरी खाते हैं। कितने मुबारकबाद के मुस्तहिक। बहरहाल आपके लिए और मेरे लिए मेरे पैगंबर ने यहां पर भी फरमाया, आओ ना रब की रजा के लिए 10 दिन आ जाओ, रब के दरबार पे बैठ जाओ, एतकाफ तुम कर लो, कामिल 2 हज और उम्रों का सवाब रब्बे जुल जलाल अता फरमा देगा। एक और हदीस मुबारका में आका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मनी तकफ यौमन, जिसने एक दिन का एतकाफ किया, इब्तिगा लिवजहिल्लाहि तआला, अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए, मेरा अल्लाह इसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान सलासा खनादिका 3 खंदकों का फासला कायम कर देगा। और एक खंदक का फासला इतना है जितना कि आसमान और जमीन का। आप अंदाजा करें इतना दूर जो रब जहन्नम से कर देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता रब की रहमत से जो एक मर्तबा जहन्नम से दूर कर दे फिर दोबारा जहन्नम के करीब भी ले जाए। ये तो समझाने के लिए दूर कर दिया, मेरा विजदान कहता है मेरे रब ने जिसको दूर कर दिया फिर उसको जहन्नम में भेजेगा ही नहीं। और इससे बड़ी हदीस उन लोगों के लिए जिनके दिल में एक बात पैदा हो सकती है, हम इत्तिकाफ में बैठेंगे जनाब, बहुत सारी हमारी नेकियां रह जाएंगी, हम जनाजे के साथ नहीं चल सकेंगे, जिनाबे वाला हम मरीज की तीमारदारी नहीं कर सकेंगे, जिनाबे वाला हम किसी को बीमार पुरसी नहीं कर सकेंगे। मेरे आका फरमाते हैं कि अल-मुअतकिफु हुवा याकिफु ज़ुनूब, सबसे पहला फायदा इत्तिकाफ करने वाले का यह गुनाहों से बचा रहता है। जाहिर है मस्जिद से बाहर होगा, किसी के साथ बैठेगा, गपशप करेगा, चुगलखोरी करेगा, बेएहतियाती के अंदर किसी की चुगली, किसी की गीबत, कोई गुनाह तो होगा, लेकिन मोतकिफ आदमी जब मस्जिद के माहौल में बैठा है, जन्नत के अंदर बैठा है, ये गुनाहों से बचा रहेगा। और दूसरी बात, युजरा लहू मिनल हसनाति का आमिलिल हसनात, मेरा अल्लाह इसके नामे अमाल में नेकियां ऐसे लिखवाता चला जाएगा जैसा कि नेकियां करने वाला। हो सकता है ये बाहर होता, किसी की तीमारदारी न कर सकता, यहां रहते हुए मेरा अल्लाह इसके नामे अमाल में लिखवा देगा। मुमकिन है मस्जिद में ना होता, जनाजा न पढ़ सकता, लेकिन यहां रहते हुए मेरा अल्लाह इसको जनाजा पढ़ने का सवाब अता करता रहेगा। अजीज दोस्तों, कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा। और मैं यकीन से कहता हूं, आप यकीन करें, जिस शख्स ने इत्तिकाफ की नेमत को, इत्तिकाफ के जायके को चखा नहीं ना, उसको इस लज्जत का एहसास नहीं है। मैं इसकी मिसाल देने के लिए समझाया करता हूं, वो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 दिन आग में रहे रब की रजा के लिए। बाद में किसी ने पूछा, ऐ इब्राहिम, जिंदगी के अंदर सबसे तुझे प्यारे दिन कौन से हैं, कौन से दिन ऐसे हैं जो तुझे याद आते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के फरमाने लगे, वो जो 40 दिन मैंने रब की रजा के लिए आग में गुजारे थे ना, जितना लुत्फ जिंदगी का उन दिनों में आया था, रब्बे काबा की कसम किसी और दिन आया ही नहीं है। पूछने वाले ने पूछा, ये कैसे? वो तो आग के अंदर थे, आप आजमाइश के अंदर थे, मुश्किलात में थे। कहा था जरूर, लेकिन मेरे रब ने उस आग को मेरे लिए जन्नत बना दिया था। और रब चाहे तो जन्नत को आग को जन्नत बना के रख देते हैं। दुनिया को वो आग लग रही है, लेकिन मेरे रब ने आग को डायरेक्ट मुखातब होकर कहा, कुल्ला या नारु कुनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग, अगर तूने मेरे इब्राहिम का एक बाल भी जला दिया ना, क़यामत की सुबह तक जलाने की ताकत तुझसे मैं छीन के रख दूंगा। वो आग मेरे इब्राहिम पर, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो गई। इतनी ठंडी भी नहीं हुई कि सर्दी लगे, इतनी गर्म भी नहीं। बहरहाल उलमा ने लिखा है, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो लकड़ी जिस दरख्त की उस आग में डाली गई थी, मेरे अल्लाह ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए उसी लकड़ी का दरख्त बना के उसी से मेवे निकाल के रख दिए। और ये सारी नेमतें तो बड़ी अजीब हैं, ये तो सारी मिली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रोजाना दिन में एक मर्तबा मेरा रब मुझसे आके पूछा करता था, ऐ मेरे इब्राहिम, आग में तेरा क्या हाल है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये जो पूछा जाता था ना तेरा क्या हाल है, इस पूछने में इतना लुत्फ आता था, रब्बे काबा की कसम किसी और चीज में आता ही नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो जो लुत्फ जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में जाके पाया है, आप यकीन करें, अल्लाह की रजा के लिए
आप ये 10 दिन रमज़ान का आखिरी अशरा ज़रा मस्जिद में रब की रज़ा के लिए एतकाफ़ में बैठ के देखें। अब यकीन करें, पूरे यकीन से कह रहा हूँ, पूरे विजदान से कह रहा हूँ, आप भी कहेंगे कि ज़िंदगी का जो लुत्फ़ इन 10 दिनों में आया किसी और दिन में आया ही नहीं है। इसलिए मैं उमूमन हर साल रमज़ान के दर्स में ये बात अपने नाज़रीन को कहा करता हूँ, अपने सुनने वालों के सामने दरख्वास्त रखा करता हूँ, कोशिश करें कि हर साल एतकाफ़ में बैठें। नहीं बैठ सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आप मसरूफ़ हैं, आपकी ज़िंदगी मसरूफ़ है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार वो काम ज़रूर करें जो मेरे आका ने पूरी ज़िंदगी की है। पूरी ज़िंदगी मेरे आका एतकाफ़ में बैठे। आपकी और मेरी ज़िंदगी मेरे आका से ज़्यादा कीमती नहीं है, आपकी और मेरी ज़िंदगी आका से ज़्यादा मसरूफ़ नहीं है, आपके और मेरे कंधों पर मेरे आका से ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं है, आप और मैं इतने बड़े जिम्मेदार नहीं है। मेरे आका फिर भी रमज़ान में, हर रमज़ान में इत्तिकाफ में बैठते। चलो हम हर रमज़ान न सही, ज़िंदगी में एक मरतबा तो इस सुन्नत पर अमल कर ले, एक मरतबा तो रब की रज़ा के लिए इत्तिकाफ बैठ जाए और बैठकर देखें। खुदा की कसम, आप कुरान पढ़ेंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, आप सहरी अफ्तारी मस्जिद में करेंगे, आप तिलावत करेंगे, आप जिक्र अज़कार करेंगे, आप तस्बीहात करेंगे, जो लुत्फ़ आपको इन 10 दिनों में आएगा ज़िंदगी के किसी और लम्हे में आ नहीं सकता। और ये इस मरतबा हमें एतकाफ, अभी भी हमें नहीं पता कौन हम में से बंदा एतकाफ तक पहुंचता है, कौन नहीं पहुंचता। अभी 2 दिन बाकी हैं, इरादा कर लें। मेरा अल्लाह इरादे पे भी बड़ा कुछ अता करते हैं। इरादा करें, मेरे मौला तू अगर एतकाफ तक पहुंचाएगा, मैं एतकाफ करूंगा, मैं एतकाफ बैठूंगा। अगर नहीं बैठ सका, कम अज कम इरादे का सवाब तो मिलेगा। बहरहाल एतकाफ करना बहुत बड़ी एक इबादत है। और एक हदीस मुबारक में तो मेरे आका यूं फरमाते हैं, मनी तकफ यौमन, जिसने एक दिन का एतकाफ अल्लाह की रज़ा के लिए कर लिया, मेरा अल्लाह इस एक दिन के एतकाफ की बरकत से इसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। आप अंदाजा करें, इन अहादीस को पढ़ के, अहादीस को सुन के यूं लगता है, महसूस होता है गोया मेरा रब बहाना ढूंढ रहा है सिर्फ मगफिरत करने का, मेरा रब सिर्फ माफ करने का बहाना ढूंढ रहा है। अब आपके और मेरे ऊपर है कि हम कितनी मगफिरत करवाते हैं, कितना रब ताला को लूटते हैं। दुनिया में कोई सेल लग जाए ना, आज अगर सोना का मार्केट वैल्यू 1,30,000 रुपए, कोई सुनारा उठ के खड़ा कर दे, मैं रमजान की बरकत से 70,000 रुपए तोला कर देता हूं जनाब, 50% डिस्काउंट देता हूं। आप यकीन करें कि उसके ऊपर रश नहीं खत्म होगा। वो बंदा जिसके पास पैसे नहीं होंगे ना, वो भी कहीं से कर्ज उठा के कोशिश करेगा कि मैं लूट लूं सेल। और मेरे रब ने इतनी बड़ी सेल लगा दी, इतना बड़ा माहौल बना दिया, ओ मेरे बंदो तुम्हारे आने में देर है, आओ मेरे महफिल में, मेरी दरबार में आओ, सर को झुकाओ, नदामत से आंसू बहाना तुम्हारा काम है, और जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर देना रब्बुल जलाल का काम है। मेरा अल्लाह मुझे और आपको एतकाफ जैसी नेमत को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी रही, आज एतकाफ की फजीलत बयान की, कल इंशाअल्लाह एतकाफ की अकसाम बयान करेंगे, परसों एतकाफ के कुछ मसाइल बयान करेंगे। अब से 2-3 दिन इंशाअल्लाह, जैसे हमने पहले रोज़े के मसाइल बयान किए, रोज़े के मकरूहात, रोज़े के टूटने वाली चीज़ें, उसके बाद ज़कात के फ़राइज़, ज़कात के मसाइल, अब इंशाअल्लाह एतकाफ मौका है, एतकाफ के मसाइल जिक्र करेंगे। ज़िंदगी रही तो उसके बाद सदक़तुल फ़ितर के मसाइल होंगे। आपसे मुलाकात होती रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की